अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 7 मैथ रिव्यू एक्सरसाइज 1B के क्वेश्चन नंबर 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और 26 को सॉल्व करेंगे। जो बाकी के क्वेश्चंस हैं इनको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है, अ कार ट्रेवल्स 600 किलोमीटर इन 10 आवर्स ऑन मंडे एंड 200 किलोमीटर इन 3 आवर्स ऑन ट्यूसडे। What will be the average speed of the car? एक कार ने पीर वाले दिन 600 किलोमीटर का फासला 10 घंटों में तय किया और मंगल वाले दिन 200 किलोमीटर का फासला 3 घंटों में तय किया। कार की एवरेज स्पीड हमने फाइंड करनी है। तो हम क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व करते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 में टोटल डिस्टेंस, तो पीर वाले दिन उसने 600 किलोमीटर का फासला तय किया और मंगल वाले दिन उसने 200 किलोमीटर का फासला तय किया। तो इन दोनों को हमने ऐड कर लेना है, तो ये आता है 800 किलोमीटर। अब हमने टोटल टाइम लिखना है। टोटल टाइम है, एक तो पहले उसने पीर वाले दिन 600 किलोमीटर का फासला 10 घंटों में तय किया, फिर मंगल वाले दिन 200 किलोमीटर का फासला उसने 3 घंटों में तय किया। तो 10 में 3 ऐड करेंगे तो ये आएगा 13 आवर्स। तो हमने एवरेज स्पीड फाइंड करनी है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं एवरेज स्पीड। तो ये किसके इक्वल आएगी? टोटल डिस्टेंस। इसको हमने डिवाइड करना होता है टोटल टाइम पे। अब देखें टोटल डिस्टेंस कितना है। टोटल डिस्टेंस है 800 किलोमीटर और टोटल टाइम कितना है? 13 आवर्स। इनको हम डिवाइड करेंगे तो ये आता है 61.538। इसको हमने राउंड ऑफ करके लिखना है। यहाँ पे 8 है तो 3 में 1 ऐड कर देंगे तो ये आएगा 61.54 किलोमीटर पर आवर। यही हमने फाइंड करना था। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 20 है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹3000 एंड द सेलिंग प्राइस इज 5000। फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। एक चीज़ की कीमतें ख़रीद जो है वो 3000 रुपये है और उसकी कीमतें फ़रोख्त 5000 रुपये है। तो हमने मुनाफा को परसेंट में फाइंड करना है। तो हम क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर 20 में कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस है ₹3000। सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस है ₹5000। सबसे पहले हम प्रॉफिट फाइंड करते हैं। प्रॉफिट इक्वल होता है, इसका फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितनी है? 5000 है और कॉस्ट प्राइस कितनी है? 3000 है। इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आता है ₹2000। तो ये हमारे पास प्रॉफिट आ गया है। हमने प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करनी है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं प्रॉफिट परसेंटेज, जिसको हमने फाइंड करना है। प्रॉफिट परसेंटेज ये किसके इक्वल होती है? ये होती है प्रॉफिट डिवाइड करना होता है कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100%। ये इसका फॉर्मूला है प्रॉफिट परसेंटेज का। अब यहाँ पे प्रॉफिट जो है वो अभी जो हमने फाइंड किया है 2000, तो 2000 आ गया प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस कितनी है? 3000 है कॉस्ट प्राइस और ये 100 जो है ये परसेंटेज। ये 30 इन 30 के साथ कैंसिल हो गए, तो यहाँ बचा है 2/3 मल्टीप्लाई 100%। अब हमने 100 को मल्टीप्लाई कर देना है 2 के साथ, तो ये आता है 200/3%। अब हम इनको डिवाइड कर देंगे तो ये आता है 66.6%। इसको हम राउंड ऑफ करके लिखेंगे तो ये आएगा 66.7%। तो ये हमारे पास आ गई है प्रॉफिट परसेंटेज। यही हमने फाइंड करनी थी।
तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 20 जो है ये कंप्लीट सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन 21 है, एहसन बॉट अ कार फॉर रुपीज 15 लाख एंड सोल्ड इट फॉर रुपीज 12 लाख, फाइंड लॉस परसेंटेज। एहसन ने एक कार 15 लाख में खरीदी और उसको 12 लाख में फरोख्त कर दिया। तो हमने लॉस परसेंटेज फाइंड करनी है, तो हम क्वेश्चन नंबर 21 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 21 है, इसमें हमें कॉस्ट प्राइस दी गई है कार की, हम वो पहले लिखते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ कार ये है ₹15 लाख। उसके बाद हमें सेलिंग प्राइस दी गई है कार की, तो यहाँ पे हम लिखते हैं सेलिंग प्राइस ऑफ कार। कितने में उसको सेल किया है? ₹12 लाख में उसने उसको सेल कर दिया है। तो उसको लॉस हुआ है, देखते हैं कितना लॉस हुआ है। सबसे पहले हम लॉस फाइंड करते हैं। लॉस का क्या फॉर्मूला होता है? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितनी है? 15 लाख है। सेलिंग प्राइस है 12 लाख। तो हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास आता है ₹3 लाख। तो ये हमारे पास लॉस आ गया है। अब हमने लॉस परसेंटेज फाइंड करनी है। लॉस परसेंटेज हमने फाइंड करनी है, तो ये इक्वल होती है लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100%। तो लॉस कितना है अभी जो हमने फाइंड किया था? 3 लाख, और कॉस्ट प्राइस है 15 लाख मल्टीप्लाई 100%। अब ये 50 इन 50 के साथ कैंसिल हो गए। 3 1s are 3 और 3 5s are 15। तो ये आया है 1/5। 1/5 मल्टीप्लाई 100%। 5 1s are 5, 5 2s are 10 और ये 0, तो ये आया है 20%। तो ये हमारे पास लॉस परसेंटेज आ गई है 20%। यही हमने फाइंड करनी थी। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन 22 है, इफ़ द डिस्काउंट ऑफ एन आइटम इज़ ₹500 एंड सेलिंग प्राइस इज़ ₹4000, फाइंड द मार्क प्राइस। एक आइटम पर ₹500 डिस्काउंट है और सेलिंग प्राइस उसकी है 4000, ₹4000। तो मार्क प्राइस हमने फाइंड करनी है। तो हम क्वेश्चन नंबर 22 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 22 है, 22 में डिस्काउंट ₹500 और सेलिंग प्राइस भी दी गई है ₹4000। मार्क प्राइस हमने फाइंड करनी है, तो मार्क प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है? सेलिंग प्राइस प्लस डिस्काउंट। अब जो सेलिंग प्राइस है वो हमें 4000 दी गई है और जो डिस्काउंट है वो है 500। तो इन दोनों को हमने ऐड कर लेना है, तो ये आएगा 4500 रुपीज़। तो ये हमारे पास मार्क प्राइस आ गई है, यही हमने फाइंड करनी थी। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 22 कंप्लीट सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 23 है, अदील अर्न्स ₹1 लाख मंथली, फाइंड द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स ऑन हिज इनकम। अदील की आमदनी 1 लाख रुपए महाना है, तो हमने उसकी इनकम पर इनकम टैक्स फाइंड करना है। तो हम क्वेश्चन नंबर 23 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, क्वेश्चन नंबर 23 में अदील्स मंथली इनकम। अदील की मंथली इनकम है ₹1 लाख। तो सबसे पहले हमने एनुअल इनकम फाइंड करनी है, क्योंकि इनकम टैक्स जो होता है वो एनुअल इनकम पर होता है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं अदील्स एनुअल इनकम। अदील की एनुअल इनकम किस तरह से आएगी? एक साल होता है ना, 12 मंथ होते हैं एक साल में, तो 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 लाख के साथ। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इक्वल आता है 12 लाख के। तो ये अदील की एनुअल इनकम आ गई है। अब एग्जेम्प्टेड इनकम हम लिखते हैं। एग्जेम्प्टेड अमाउंट जो है वो कौन सी अमाउंट होती है?
जिस पर टैक्स नहीं लगता, वो होती है ₹6 लाख। ठीक है, अब टैक्सेबल अमाउंट, ये इक्वल होती है ग्रॉस इनकम, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं एग्जेम्प्टेड अमाउंट को। तो ग्रॉस इनकम उसकी कितनी है, 12 लाख है, जो भी हमने फाइंड की थी। एग्जेम्प्टेड अमाउंट है 6 लाख। ठीक है, इसमें से ये वाली अमाउंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगी 6 लाख। ठीक है, अब रेट ऑफ इनकम टैक्स हम लिखते हैं कि वो कितना होता है। रेट ऑफ इनकम टैक्स ये इक्वल होता है 2.5। 12 लाख तक रेट ऑफ इनकम टैक्स जो होता है वो 2.5 होता है। जब 12 लाख से अमाउंट एक्सीड कर जाती है तो इनकम टैक्स रेट जो है वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स जो हमने फाइंड करनी है। तो रेट इसका कितना है, 2.5 है। इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है 6 लाख के साथ। तो अब यहाँ पे ये जो 2.5 है ये ऐसे ही आ जाएगा, और 100 जो है ये परसेंटेज का मल्टीप्लाई 6 लाख। अब ये 2 ज़ीरो जो हैं इन 2 ज़ीरो के साथ कैंसिल हो गए, तो यहाँ आया है 2.5 मल्टीप्लाई 6000। अब ये जो डेसिमल है इसको हमने ख़त्म करना है, 2.5। अब इसको ख़त्म करेंगे, इसकी जगह पे 1, तो एक डिजिट है 1 ज़ीरो मल्टीप्लाई 6000। ये ज़ीरो इस ज़ीरो के साथ कैंसिल हो गया। 25 को मल्टीप्लाई कर देंगे 600 के साथ, तो ये आता है ₹15,000। तो ये उसको इनकम टैक्स जो है अदा करना होगा। यही हमने फाइंड करना था। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 23 जो है ये कंप्लीट सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 24 है, जावर पेज ₹10,000 एज प्रॉपर्टी टैक्स एट द रेट ऑफ 2%, फाइंड द टोटल वर्थ ऑफ द प्रॉपर्टी। जावर ने 10,000 रुपये प्रॉपर्टी टैक्स अदा किया, टैक्स की शरह है 2%। तो जायदाद की कुल मालियत हमने फाइंड करनी है, तो हम क्वेश्चन नंबर 24 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, अमाउंट ऑफ टैक्स ₹10,000, रेट ऑफ टैक्स 2% है, अमाउंट ऑफ टैक्स अमाउंट ऑफ टैक्स इक्वल होता है रेट ऑफ टैक्स मल्टीप्लाई वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी। तो अमाउंट ऑफ टैक्स हमें दी गई है 10,000, वो हम यहाँ पे लिख देते हैं, और रेट ऑफ टैक्स कितना है, 2% है, 2%। और वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी ये हमने फाइंड करनी है। तो यहाँ पे है 10,000 मल्टीप्लाई इक्वल टू, अब ये जो परसेंट है इसका 100 मल्टीप्लाई हमने वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी जो फाइंड करनी है वो यहाँ पे लिख देंगे। तो अब यहाँ पे आएगा 10,000, यहाँ पे 100 डिवाइड हो रहा है, इस वाली साइड पे आएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो 2 है ये इस वाली साइड पे डिवाइड हो जाएगा, इक्वल वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी। तो अब इसको कैंसिल कर देते हैं, 2 1 2, 2 5 10, 0। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 को 50 के साथ, तो ये आता है 5 लाख। तो यहाँ पे लिखते हैं ₹5 लाख। यही हमने फाइंड करना था। तो वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी हमारे पास आ गई है 5 लाख। इसको हम इस वाली साइड पे लिख देते हैं, वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी इक्वल है ₹5 लाख के। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 24 कंप्लीट सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 25 है, द प्राइस ऑफ अ वॉशिंग मशीन इज ₹80,000 इफ द रेट ऑफ GST इज 17%, देन फाइंड द टोटल प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन इंक्लूडिंग GST। एक वॉशिंग मशीन की जो प्राइस है वो 80,000 रुपये है। जनरल सेल टैक्स की शरह है 17%। तो वॉशिंग मशीन की कुल कीमत मालूम करें जिसमें GST अमाउंट भी शामिल हो। तो हम क्वेश्चन नंबर 25 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, क्वेश्चन नंबर 25 में प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन
वॉशिंग मशीन की प्राइस है ₹80,000। रेट ऑफ GST 17%। अमाउंट ऑफ GST 17% मल्टीप्लाई 80,000, तो यहाँ पे आएगा 1700 जो है वो परसेंटेज का मल्टीप्लाई 80,000। ये 2 ज़ीरो इन 2 ज़ीरो के साथ कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे है 17, इसको मल्टीप्लाई करना है 800 के साथ, तो ये आता है ₹13,600। तो अब हमने टोटल प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन फाइंड करनी है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं टोटल प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन। इसमें अब GST अमाउंट भी शामिल होगी, तो इसकी प्राइस टोटल है 80,000। इसमें हमने ऐड कर देना है ये अमाउंट ऑफ GST 13,600। इनको ऐड करेंगे तो ये आता है ₹93,600। तो ये हमारे पास वॉशिंग मशीन की टोटल प्राइस आ गई है इंक्लूडिंग GST। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 25 कंप्लीट सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 26 है, फाइंड द अमाउंट ऑफ ज़कात ऑन 2 लाख रुपीज़। 2 लाख रुपए पे हमने ज़कात मालूम करनी है, तो हम क्वेश्चन नंबर 26 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, क्वेश्चन नंबर 26 में टोटल अमाउंट ₹2 लाख, रेट ऑफ ज़कात 2.5%, अमाउंट ऑफ ज़कात इक्वल है रेट ऑफ ज़कात मल्टीप्लाई टोटल अमाउंट। तो अब यहाँ पे रेट ऑफ ज़कात कितना है, 2.5 है परसेंट, मल्टीप्लाई टोटल अमाउंट है 2 लाख। 2.5% का 100 मल्टीप्लाई 2 लाख, ये 2 ज़ीरो इन 2 ज़ीरो के साथ कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे आएगा 2.5 मल्टीप्लाई 2000। अब डेसिमल को हम ख़त्म करेंगे तो आएगा 2.5, इसको ख़त्म करेंगे, इसकी जगह पे 1 एक डिजिट है तो 1 ज़ीरो मल्टीप्लाई 2000, ये ज़ीरो इस ज़ीरो के साथ कैंसिल हो गया। 25 को मल्टीप्लाई करना है 200 के साथ, तो ये आता है ₹5000। तो ये हमारे पास अमाउंट ऑफ ज़कात आ गई है, यही हमने फाइंड करनी थी। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 26 कंप्लीट सॉल्व हो गया है।